जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम एक बहुत खास जगह, एक ऐसी जगह जो घर तो है, पर घर से पहले एक बेहद पावन मंदिर है। हम सहारनपुर में बैठे हैं और हमारे साथ यहाँ पे भाई साहब किरणजीत सिंह जी हैं। ये भगत सिंह जी के भतीजे हैं। भगत सिंह जी के छोटे भाई कुलतार सिंह जी के पुत्र हैं। 3 मार्च 1931 को भगत सिंह की परिवार से अंतिम भेंट हुई थी। उस दिन जब परिवार मिलने आया तो भगत सिंह जी के छोटे भाई कुलतार सिंह भी साथ थे और कुलतार सिंह की आंखों में बड़े भाई को देख के उस दिन आंसू आ गए थे और छोटे भाई के आंसुओं ने भगत सिंह को बहुत दुखी कर दिया। उन्होंने उस दिन पत्र लिखा था आपके पिताजी को। वो पत्र भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज कुलतार सिंह जी के सुपुत्र भाई साहब किरणजीत सिंह जी हमारे साथ हैं और हमारी भाभी जी मंजीत कौर जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ क्या, हम इनके साथ हैं। आज दिल्ली से आए हैं और खूब सारी बातें करेंगे। भाई साहब, अब आपके घर में आपका स्वागत। बहुत आपका स्वागत है यहाँ। और आपने जिस शिद्दत के साथ इस इतिहास को संजोने का प्रयास किया है वो अभिनंदनीय है। पूरी तरह समर्पित है। कुछ कुछ पता नहीं, एक अजीब सा रिश्ता लगता है। बिल्कुल सही बात, सही। बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं, आप जो पर्सनैलिटी आपकी है, बहुत कम लोग देखे। ये जो पीछे फोटो आप भाई साहब के पीछे देख रहे हैं, वैसे तो हम दिखाएंगे एक एक करके। इस कमरे में, ड्राइंग रूम में जहाँ बैठे हैं ना, इतना बड़ा खजाना उस स्वर्णिम इतिहास का यहाँ पे है, वो सारा दिखाएंगे हम। ये जो फोटो आप पीछे देख रहे हैं, दिल्ली, ये फोटो खिंचवाया गया था बम फेंकने से कुछ 4-5 दिन पहले। रामनाथ फोटोग्राफर होते थे, कश्मीरी गेट पे उन्होंने खींचा था। इसमें कलर कर दिया गया, पर ये वही ओरिजिनल फोटो है। बहुत खूबसूरत फोटो है। और इसके बगल में जो दूसरा फोटो है वो कुलतार सिंह जी, भगत सिंह जी के भाई साहब के पिताजी। हुकम कौर जी तो इस निवास में रही ही। हाँ, अक्सर आ जाती थी, काफी टाइम रहती थी, कभी कभी खटखट गला लौट जाती थी। और माता विद्यावती जी भी बहुत लंबे अरसे यहाँ रही। हाँ, तो अक्सर ऐसा होता था कि यहाँ आए, 6 महीने साल रहे, फिर कुछ दिन के लिए बाजपुर में राजेंद्र सिंह जी, रणवीर सिंह जी के पास चले गए, घूमते फिरते फिर फरीदाबाद चले गए, बुआ जी के पास चले गए, फिर यहाँ आ गए। तो जिस दिन सूचना आई कि उन्हें सम्मान पंजाब सरकार करना चाहती है, तो शाम के समय थाने से एक आदमी ने आके कहा कि होम मिनिस्टर आ रहे हैं पंजाब के। अच्छा। तो मैंने उसे कहा भी तुम्हें गलती लगी होगी, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। पिताजी उस दिन खटखट कला गए हुए थे। अच्छा। बाई चांस माता जी यहाँ थी। हाँ, हाँ। तो आधे घंटे बाद वो होम मिनिस्टर आ गए। उन्होंने कहा जी ऐसा ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है विधानसभा में, तो चलना तो यहीं से ही। फिर माता जी से पूछा कि आप बताएं स्वीकार करते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, कुलतार सिंह से पूछो। अच्छा। तो फिर डीसी नवांशहर जालंधर थे शायद तब, डीसी जालंधर को कहा गया, वो दौड़ के खटखट कला पहुंचे, वहां से उनसे स्वीकृति ली और फिर वो करके 1 जनवरी 1973 को, ये दिसंबर की बात है। अच्छा। ये 20 दिसंबर के आसपास की बात है। तो 1 जनवरी 73 को, 1 जनवरी को फिर उनको सम्मान दिया गया पंजाब विधानसभा के बाहर, सचिवालय के बाहर, वहां पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम किया। आपके पिताजी सरदार कुलतार सिंह जी यहाँ जी आए। कुलतार सिंह जी और कुलबीर सिंह। अच्छा, पहले दोनों भाई दोनों आए। यहाँ के एक सज्जन ठाकुर यशपाल सिंह लाहौर में पढ़ते थे और इनके मित्र थे। अच्छा। जो बाद में यहाँ से कई बार विधायक और एमपी रहे। अच्छा। सहारनपुर, देहरादून, शामली, सब जगह से। अच्छा। तो उन्होंने आग्रह किया जब पाकिस्तान बन गया कि आप सहारनपुर चले। अच्छा। क्योंकि लैंड होल्डिंग वहाँ कम थी खटखट कला में। हाँ, हाँ। तो ये कहा कि भी वहाँ जमीन काफी है, आप वहाँ चले। तो उनके प्रयास से यहाँ आ गए। 5 वर्ष रह के कुलबीर सिंह जी फिर फरीदाबाद, दिल्ली और फरीदाबाद चले गए। तो फिर हम लोग यहाँ के रहे। और सहारनपुर का जुड़ाव
बहुत रहा भगत सिंह जी से, पार्टी से, क्योंकि यहाँ बम फैक्ट्री थी जहाँ से जो एक दवाखाने के तौर पे थी, हाँ जी, डॉक्टर हाँ, गया प्रसाद चौक कटियार जी, फरोशा मोहल्ला मोहल्ला। कोई है वो। हाँ जी, वो तो मेरे ख्याल में कोई उसके निशान नहीं बचे, अब उस नहीं घर बचे। के तो कोई नहीं है ना? मैंने देखे हैं वैसे, लेकिन अब वो डिमोलिश हो गए। अच्छा, आपने देखा है? मैंने देखे। यहीं से उसी घर से 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई, जयदेव कपूर, शिव वर्मा और उनके फिर 2 दिन बाद डॉक्टर गया प्रसाद। एक और रिश्ता भी है सहारनपुर से उनका, अच्छा जी, जस्टिस आगा हैदर। हाँ बिल्कुल जी, उनका परिवार है यहाँ, अच्छा, परिवार है। परिवार है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जस्टिस आगा हैदर का जो किरदार है, बहुत बड़ा बहुत- किरदार। बहुत बड़ा। अच्छा, यहाँ तो जैसे आपने बताया कि बेबे जी, यानी कि आपकी दादी जी, जी, मेरी दादी। भगत सिंह की माता जी, जी, वो भी यहाँ बहुत। चूंकि इतना बड़ा परिवार जगह जगह था, तो कभी यहाँ गई कभी वहां गई, तो यहाँ भी बहुत जी, बार जी। आना उनका रहता। बहुत बार। और फिर भगत सिंह जी की चाची हुकम कौर जी, उनके तो उनका तो अंतिम समय भी यही है। बिल्कुल। सरदार सुमन सिंह जो छोटे चाचा थे भगत सिंह जी के, उनकी पत्नी हुकम कौर जी, वो आपके पिताजी को, कुलतार सिंह जी को उन्होंने गोद ले लिया था जी। तो यहाँ तो स्वाभाविक है उनका फिर यहाँ। बिल्कुल। तो 1910 में वो शहीद हुए जी। हाँ जी, हाँ जी। और सन 66 में, जनवरी 66 में हुकम कौर जी का स्वर्गवास हुआ। तो कितना लंबा अरसा है जी, आपको 56 साल वैधव्य की जिंदगी बिताई उन्होंने। बहुत बड़ा, बहुत छोटी हुई होगी, काफी छोटी होगी। बिल्कुल। तो आपको भी तो स्मृति पूरी कैसी है? आपको कितने साल के आपका जन्म हुआ? मेरा 57 का है। 57 का, तो 9 साल के। 9 साल का। वो यहाँ रहती थी और अक्सर घूमने हम लोग फार्म पे जाया करते थे, बाग में। और अच्छा, फार्म यहाँ से कितनी दूर है? बिल्कुल साथ ही है। साथ में ही है। अच्छा, तब तो ये शहर के बाहर ही रहा, बाहर था सारा एरिया। हाँ। तो अब वो बाग नहीं है, पहले बाग था लीची और आम का। अच्छा, तो इकट्ठे जाते थे और खूब बातें करते दादी थे। पोता। हाँ जी, हाँ, बहुत 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 प्यार करते थे। तो क्योंकि उनका लगाव बहुत था पिताजी से, स्वाभाविक है। फिर हम सब वो जेल में भी घी वगैरह लेके जाती थी जब आपके पिताजी जेल में थे, कुलतार सिंह जी। जी, कुछ पता है, कुछ वो कहा? बिल्कुल जी, वो जाया करती थी घी लेके और सामान लेके। और उनका बेजोड़ था जो। जेलर के साथ भी लड़ी थी कुछ, वो परमिशन शायद नहीं दे रहे थे। बिल्कुल जी। जेलर ने कुछ कहा कि मेरा बेटा बीमार है, मेरे को परेशान ना करो। हाँ जी, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा भूख हड़ताल से जवान बेटा कुछ हुआ था। बिल्कुल। युग दृष्टा भगत सिंह में यही विशेषता है जी कि जो परिवार है उसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला कि भाई संघर्ष तो किया जिन्होंने किया, लेकिन पीछे जो खड़े थे परिवार की स्त्रियां, उनका भी बहुत बड़ा योगदान जी। शिव वर्मा के बारे में थोड़ा सा बताएं। वो भी आते थे काफी? शिव वर्मा जी काफी आते थे जी। शिव वर्मा जी से मेरा संपर्क तो तभी, जैसे मैंने कहा, जब से लखनऊ जाना हुआ। तो शुरू के 10-15 साल जब यहाँ रहे तो लखनऊ से कुछ बहुत ज्यादा नाता नहीं था। तो फिर वो तब से बहुत जुड़ा हुआ, बहुत बार मिलते थे। और उनका निवास तो ग्वालटोली कानपुर में था। तो लेकिन अक्सर वो दुर्गा भाभी जी के यहाँ उनसे भेंट होती थी। बहुत से लोग उनके ऊपर शोध करने वाले लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो जाया करते थे। तो उनकी एक आंख शिव वर्मा जी की अंडमान में खराब हो गई थी। काला पानी जब वहाँ काला पानी की जेल में थे, तो कोई अल्कोहल लगा दिया उनकी आंख में जब कुछ, तो उनकी वो रोशनी जाती रही। दुर्भाग्यवश 90 के दशक में दूसरी आंख का ऑपरेशन कराने सीतापुर गए, जो एक रिनोन्ड हॉस्पिटल है आंखों का, लेकिन वहाँ इन्फेक्शन हो गया। तो उनकी वो आंख भी चली गई, तो वो बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गए। तो पिताजी ने फिर उन्हें कहा कि चला देना। पिताजी ने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ चलिए सहारनपुर, आपको चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाएंगे। तो उन्हें लेके मैं, पिताजी और वो तीनों जने
पीजीआई गए, हाँ, तो वहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो थे उन्होंने कहा कि आपकी अंडमान वाली ये जो सीतापुर वाली आंख है ये तो रिवाइव नहीं हो सकती, अच्छा, लेकिन अंडमान वाली हम वो हो सकती है। हो सकती। तो ऑपरेशन किया और वो हो गई। तो लगभग 1 महीना फिर वो यहाँ रहे, चंडीगढ़ रहे, मेरी बहन का वहाँ ससुराल है, हाँ, उस निवास पे रहे, दिखाते रहे, फिर यहाँ आए। तो उनसे भी बहुत मिलना जुलना रहा जी। और एक बार उन्हें, मेरे ख्याल 81 की बात है, तीनों लोगों को, जयदेव जी को, डॉक्टर गया प्रसाद जी को और इन्हें बुला के सम्मानित किया था। फिर हम लोगों ने यहाँ अच्छा, कि भाई आपका सहारनपुर से जुड़ाव है, बम फैक्ट्री थी, और उस जगह भी गए जहाँ थी हाँ हाँ, वो तीनों क्रांतिकारी जिनकी यहाँ गिरफ्तारी हुई यहाँ थी। गिरफ्तारी, तो उस जगह जाते थे, ये कभी गए फिर वहां पर? हाँ, उस जगह तब लेके गए थे, तब लेके तब का तो मुझे ध्यान है। और वैसे भी क्योंकि वो मजदूर नेता थे, हाँ, सीपीएम में भी हाँ, थे, हाँ, उनकी कई बार कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती थी, तब यहाँ आते थे। एक बार यहाँ जनमंच में मीटिंग थी, तो बराबर के किसी जगह उनका निवास का प्रबंध किया होता, मैं और पिताजी गए और उन्हें कहा भी जब आपका घर यहाँ है तो आप बाहर क्यों रुकेंगे। हाँ, तो डॉक्टर गया प्रसाद जी भी थे और वो भी थे मेरे ख्याल, तब उन्हें यहाँ लेके आए हमको। अच्छा, थोड़ा सा ऐसा अपने पिताजी के बारे में बताइए। एक बात है ना, मैं कई बार सोचता हूँ, आज भी अपन चर्चा कर रहे थे कि एक स्कूल में एक ऐसा सूरज उदय हुआ कि फिर जो बाकी और बहुत ही चमकदार और सितारे थे ना, वो सूरज की रोशनी में वो छिप गए। और आपने जैसे कहा कि उनसे पहली पीढ़ी वाले भी छिप गए, सरदार अजीत सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारी, जी, है ना? जी, तो इनके छोटे भाई भी, वो चारों भी, कुलबीर सिंह जी, कुलतार सिंह जी, इन्होंने तो कई साल जेल काटी, और रणवीर सिंह जी भी, राजेंद्र सिंह जी भी सक्रिय ये भी रहे, जितनी तो रहे, लेकिन वो छोटे थे तब, छोटे थे, पर जैसी उम्र रही। बिल्कुल। तो कुलतार सिंह जी के बारे में आप बताएं, वो उनके जन्म से लेके उनकी कहानी सुनाएं आप। एक संस्मरण उससे पहले मैं लखनऊ का और बता दूं, जी, पिताजी का जहाँ कमरा था एमएलए फ्लैट में, हाँ, तो ऐसे ही मैं और वो घूम रहे थे, तो बराबर में थोड़ी दूर देखा तो राजा राम शास्त्री लिखा हुआ है। हाँ, हाँ, तो पापा जी कहने लगे कि भाई ये कहीं वो ही ना हो, हाँ, हाँ, द्वारकादास लाइब्रेरी वाले। जी जी, तो खटखटाया उनका दरवाजा, वो निकले, वो एमएलसी थे, एमएलसी, नॉमिनेट हुए होंगे। तो उन्हें कहा कि भाई आप वही वाले हैं, हाँ, लाहौर वाले। तो रिवाइव हो गई बात। तो फिर उनसे वही बातें जो एक दिन मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि भाई शो देख के आए तो चारपाई पे राजा राम जी लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा भाई समाजवाद में ये गलत बात है कि भाई आप घेर के बैठो। तो एक जना लेट गया, फिर दूसरे ने कहा भाई मैं क्यों रह जाऊं, तो वो भी लेटे, तो राजा राम जी नीचे हो गए। तो पिताजी के ऊपर स्वाभाविक तौर पे बड़ा असर था जी। आपके पिताजी सरदार कुलतार सिंह जी का जन्म हुआ 29 अगस्त 1918, जन्माष्टमी वाले, बड़ा शुभ दिन था। उसकी तो ये हुए फिर तकरीबन 11 साल छोटे हुए जी, बिल्कुल भगत सिंह जी से। बिल्कुल 11 साल छोटे। तो वो कैसी बताते थे अपने बचपन की बातें? बचपन वहीं बंगा में उनका बीता जी, जिला लालपुर में, और सारा परिवार तो इसमें था ही इन्वॉल्व। तो उन पे स्वाभाविक तौर पे बहुत असर रहा पिताजी का। तो पिताजी का उन पे बहुत प्रभाव रहा किशन सिंह जी का। तो सरदार किशन सिंह जी बहुत सारे राजद्रोह के मुकदमे भी झेल रहे थे, और जो कठिनाइयां आर्थिक तौर पे थी, क्योंकि सारा परिवार तो आंदोलन में था, तो उसके बारे में वो बहुत जिक्र करते थे। सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर सरदार भगत सिंह जी का और किशन सिंह जी का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। तो बचपन की उनकी एक फोटो है, वो बिल्कुल भगत सिंह जी जैसी मिलती जुलती है। और कई बार लोगों को भ्रम भी होता है। हाँ जी, भ्रम होता है ना, कुछ लोग मैंने देखा कि सरदार कुलतार सिंह जी की फोटो को भगत सिंह जी की फोटो बताते हैं, दोनों की मिलती जुलती। वो कहते थे कि भाई मुझे कई लोग बाद में बताते थे कि कई लोग हंसा करते थे कि तुमने बिल्कुल
अपने भाई जैसी खिंचवाई है ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। तो कांग्रेस सेवा दल में वो रहे और इस तरह से उनकी रही। तो वो खद्दर पहनते थे और कई बार स्टूल पे चढ़ के बचपन की याद बताते हैं कि कहते थे गांधी कहंदा भाइयों बहनों खद्दर पहनो खद्दर पहनो। हाँ, ये भी उनकी स्मृति थी। अच्छा। तो खैर उनका योगदान जो मेन रहा वो सन 35 का रहा, कुलबीर सिंह जी का और उनका, हाँ, जब ब्रिटिश मोनार्क की वो सरकार ने आयोजित किए थे। हाँ, तो रंग में भंग डालने के लिए इन दोनों भाइयों ने जाके जो हाई टेंशन लाइन थी हाँ, 33 केवी की होगी शायद, हाँ। उस पर संखल डाल के और बिजली उड़ा दी, पूरे लायलपुर में लायलपुर अंधेरा कर अंधेरा दिया। कर दिया। और उससे कहते हैं कि इतना भय फैल गया हाँ, हाँ, कि भाई कहीं 1857 जैसा मामला ना हो। हाँ, हाँ, सारे अंग्रेज अफसर और उनके परिवार घरों में दुबक के बैठ गए हाँ, कि भाई कोई हमला होगा, कोई बहुत बड़ी हाँ, वो होगी। हाँ, हाँ। जब सारा शहर अंधेरा हो गया सारा शहर तो अंधेरा घबराहट हो हो गई। बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये गिरफ्तार इसलिए हो गए कि कुलबीर सिंह जी ने वही जूते पहने रखे जो वहां एक्शन में पहन के गए थे। अच्छा। तो उस जमाने में पैर की हाँ, फुटप्रिंट्स फुटप्रिंट निकालने वाले थे जी कुछ, हाँ, बहुत वो एक्सपर्ट हुआ करते थे। हाँ, हाँ, उन्होंने आके उससे वो पहचान लिया कि भाई यहाँ है। तो हाँ। गिरफ्तारी इस वजह से हुई हाँ, और बाद में फिर उन्हें सजाएं हुई, बहुत जेलों में रहे, हाँ, भूख हड़तालें भी उन्होंने की अपने वहां पर। हाँ, तो विशेष रूप से मोंटगोमरी हाँ। और कोटा के पास बूंदी एक जगह है, हाँ जी, वहाँ हाँ जी। वहाँ पर कोटा बूंदी के हाँ, कैंप, हाँ, वहाँ पे कैंप था लगा हुआ, उसमें रहे। अच्छा। तो वहाँ उन्हें बहुत बड़े जो नेता थे, जयप्रकाश नारायण, हाँ, हाँ, डांगे, हाँ। घाटे, हाँ, हाँ, इन सब से मिलने का बहुत जी, बहुत जी। लोग अक्सर उनके वहाँ के साथी मिला करते थे उन्हें। हाँ, हाँ, तो ये उनका रहा जी। और जैसे पहले बताया कि भाई जब वो 47 का दौर आया तो वहां से लोग सोना चांदी ला रहे थे। हाँ, इस बीच में उनका कुछ अरसे प्रवास दिल्ली में रहा, अच्छा। कुलतार सिंह जी। कुलतार सिंह जी का, और साथ में वैसे कुलबीर सिंह जी का भी। अच्छा। और यहाँ उन्होंने करोल बाग में कोई शॉप की थी। अच्छा, आजादी के बाद जब पहले आए? पहले पहले आजादी से पहले? पहले अच्छा, रिहा होने के बाद, अच्छा। रिहा होने के बाद और उससे पहले कुलबीर सिंह जी, कुलतार सिंह जी दोनों भाई दिल्ली आए हैं और यहाँ शॉप की। कोई शॉप करते थे जी, अच्छा, शायद ड्राई फ्रूट की थी या किस चीज की थी, अच्छा, मुझे नहीं अच्छा। अंदाजा। और मेन काम उनका ये था कि अजीत सिंह जी को रिहा कराने के लिए चिट्ठी पत्री करने रोज वो हाँ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आया करते थे। हाँ, दिल्ली में ठिकाना बन गया। ठिकाना बना लिया जी। तो वो बताते थे कि भाई उस जमाने में होम सेक्रेटरी से, यूनियन होम सेक्रेटरी से हाँ, अक्सर मिलने जाते थे जो अंग्रेज था। जी, जी, जी। और वो बताते हैं कि भाई तब बड़े से बड़े ऑफिसर से आप सीधे जाकर मिल सकते थे, आज जैसी हाँ, हाँ, प्रतिबंध नहीं थे। अच्छा, तो उसी दौरान फिर इन्होंने वो एक प्रेशर बनवाया नेहरू जी पे भी हाँ, हाँ, कि भाई उनकी रिहाई करें, और हाँ, उस सिलसिले में रहे कुछ अरसे। हाँ, तभी फिर वो पाकिस्तान की भी चर्चा चालू हो गई। तो कुछ 6 महीने या साल यहाँ रहे होंगे इस दौर में, हाँ, हाँ, और उसके बाद फिर वो लौट गए, वो बंद कर दिया था। जी, जी। तो सरदार अजीत सिंह जी 47 के शुरू में आए हैं, मार्च में आए मेरे में, ख्याल से। हाँ, और 1 महीना शायद वो तीन मूर्ति भवन में नेहरू जी के हाँ गेस्ट जी, के तौर हाँ पर जी, रहे हाँ हैं। जी। कराची से कराची वो आए सीधे जी। दिल्ली पहुंचे। हाँ जी, लाहौर में और लायलपुर में इंतजार था, हाँ जी, और वहां से उनको फिर दिल्ली दिल्ली ले आए। बुलाया गया। जी जी। उनका बड़ी बहन जी का जन्म भी तो फिर बाद में ही हुआ था। बहन जी जेल का जाने जन्म के बाद में बाद। हुआ, हाँ, वो जेल चले गए। जी, जी, हाँ। 40 में हुआ। हाँ जी, वीरेंद्र जी, हाँ बड़ी जी, बहन, आपकी बड़ी बहन। जी जी जी। तो उन्होंने शायद वो जेल में ही मुलाकात की थी उनसे जाके पहली बार, हाँ, जब उनकी स्मृति है, हाँ, हाँ। तो जेल में मुलाकात की थी। पिता से पहली भेंट पुत्री की। 6 साल की थी ना जी जब जी मिली थी जी पहली जी बार। जी। तो फिर जब वो तो जेल ऐसे ही से छूट के संघर्षों आए, का रहा जी। दूर रहती थी दूर दूर रहते। कि 6 साल की हाँ, पता ही नहीं था कि भाई कौन है, हाँ। पिताजी ने। अनजान थे। तो आप 2 भाई 3 बहन, हाँ जी, सबसे बड़ी वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी। फिर इंद्रजीत, इंदु, हाँ,
नंबर 2 पे वीरेंद्र जी के बाद नंबर 2 इंद्रजीत बहन जी हैं। इंद्रजीत जी हैं। हाँ, कनाडा है। फिर एक भाई है, घर में इंदू कहते हैं। हिंदू करते हैं। हाँ। फिर एक भाई है जोरावर, फिर जोरावर जी तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। और फिर एक कमलजीत बहन है, वो सैन फ्रांसिस्को रहती है। चौथे नंबर पे कमल जी, जी, और मैं सबसे वो छोटा। सैन फ्रांसिस्को है, अमेरिका में। जी। और सबसे छोटे हमारे बड़े भाई किरणजीत सिंह जी। तो यहाँ पर आकर पिताजी ने राजनीति से और उस सब चीजों से अपने आप को अलग किया आफ्टर अच्छा। पार्टीशन 50 के बाद। अच्छा। तो उनका कहना ये था कि भाई बहुत ज्यादा बिखराव हुआ तो अपनी जड़ कहीं लग जाए, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे पूरा अपना ध्यान इस पे केंद्रित किया। हाँ। कुलबीर सिंह जी यहाँ से चले गए। उन्होंने पहले दिल्ली में भी ठिकाना था उनका, कोई कोयले का डिपो था। अच्छा। फिर फरीदाबाद रहे, साथ में उन्होंने फिरोजपुर में भी अपना कुछ बेस बनाया। अच्छा। सन 62 में भारतीय जनसंघ के टिकट से वो अच्छा। फिरोजपुर से चुनाव लड़े और जीत गए। जी, फिरोजपुर से 1962 में सरदार कुलतार सिंह जी कुलबीर सिंह जी जनसंघ के टिकट पे एमएलए बने। 62 से 67 तक वो वहां से एमएलए रहे। ठीक है। और वहां भी उनकी कुछ जमीन वगैरह थी, उन्होंने ली या अलॉट कराई, जो भी किया होगा। कुलबीर सिंह जी के फिर 2 बेटे और बेटियां कितनी? 2 बेटी है जी। 2 बेटियां। तो बेटे तो दोनों चले गए, बल्कि बड़ा आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात मेरी तो अभय सिंह जी से हुई। जी जी जी। और उन बेटे से भी हुई, तेज से भी। वहाँ जब अच्छा। ब्लड डोनेशन कैंप में, अच्छा, वहाँ हुई, राइट, बिल्कुल। बड़ा ही प्रॉमिसिंग बढ़िया जी। लड़का। देखिए, अब बिना बात ही चला गया जी, ऐसे ही दुर्भाग्य रहा। उन जो कुलबीर सिंह जी की 2 बेटियां हैं, वो कहाँ? उनकी एक बेटी तो कनाडा में है, रिजाइना में, और अच्छा। एक बेटी अहमदगढ़ है, मंडी अहमदगढ़ लुधियाना के पास। अच्छा। वहां पर विवाहित। अच्छा जी। तो वहाँ वो है अभी? वो है। सन 50 से लेके और 62-63 तक तो बिल्कुल ही पिताजी का जाते थे। हम लोग सब पंजाब से जुड़ाव था, शहीदी दिन पर जाते थे, वो सारा था। लेकिन राजनीति से दूर थे। तो 63 में पहले तो मूर्ति का अनावरण हुआ जो गांव में। तो पिताजी के कुछ मित्र थे, मास्टर चरणजीत सिंह थे, जिनका निकट का संबंध सरदार प्रताप सिंह कैरों से था। उनके वो गुरु टाइप थे। तो ये राय बनी। एक और सज्जन थे रामलाल चिट्टी, जो बाद में जालंधर से एमएलए हुए। ये 4-5 मित्रों ने मिलके कहा कि भाई मूर्ति बनवानी है। तो ये मूर्ति बनाई। जैमिनी मूर्तिकार थे जयपुर के, उनसे बनवाई, संगमरमर की पगड़ी वाली। और उस मूर्ति को फिर ये लेके स्वयं आए 4-5 लोग, और वहाँ पहली वो प्रतिमा स्थापित हुई। तो तब तक दुर्भाग्यवश इतिहास कुछ धुंधला पड़ गया था। और तभी 62 का वो भी अटैक भी होके हटा था चीन का। तो दोबारा से तब फिर रिवाइव हुआ, जागृति हुई। और उसी मैंने आपको दिखाया, मैं आज आपको पत्र भी दूंगा। बीके दत्त जी ने उसी समारोह की न्यूज रील देख के कहा कि भाई मैं तो समझता था पता नहीं परिवार पार्टीशन में खत्म ही हो गया, तो आप लोग हैं तो कहाँ है माता जी को। फिर माँ को पत्र लिखा और फिर वो आई। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह जी की माँ को पत्र लिखा जब पता चला कि माँ जिंदा है। वो पटना में थे और माँ कटकट चला जी वैसा। और ये गुलाब सिंह जी जो हैं, ये मंत्री थे तब। ये गुलाब सिंह जी भी सहारनपुर थे, यहीं रहते। अच्छा, यहीं रहते। तो इन्हें कहाँ थे? यहाँ नहीं, पंजाब में तब पंजाब जगाधरी तक था ना जी। जगाधरी तक था, ठीक बात है। हरियाणा पंजाब एक था। तो ये यहीं आए थे। यहीं पर इन्हें संदेश मिला कि आपको एमएलए या काउंसिल का मेंबर बनाते हैं। बना के फिर इन्हें मंत्री का दर्जा दिया था वहाँ। तो दर्जा नहीं है, मंत्री थे जी, प्रॉपर मंत्री थे। तो वो फोटो जो अनावरण की है, गुलाब सिंह जी और माता जी अनावरण कर रहे हैं मिलके मूर्ति का। उसके बाद सरदार प्रताप सिंह कैरों ने पिताजी को ऑनररी सब रजिस्ट्रार बनाया जगाधरी में। अच्छा।
तो 2 वर्ष वो रहे मेरे ख्याल। वो इरादा ये था कि उन्हें कुछ सक्रिय करें जगाधरी के इलाके में। तो सब रजिस्ट्रार के तौर पे इनका जो कार्यकाल रहा, इन्होंने एक साइकिल यहाँ पे रखी हुई थी जिसमें घर से सहारनपुर रेलवे स्टेशन तक जाते थे। एक साइकिल यमुनानगर रेलवे स्टेशन पे रखी हुई थी, वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है जी वो तहसील। तो वहाँ ये साइकिल पे वहाँ जाते साइकिल से यहाँ से रेलवे स्टेशन तक जी। और यमुनानगर रेलवे स्टेशन से जगाधरी रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ था, तहसील जहाँ थी, वो साइकिल पे जाते थे। और कुंदन लाल जी थे, इस फोटो में भी हैं। हाँ जी, हाँ। ये भी भगत सिंह जी के सहयोगी थे। हाँ। ये भी वहाँ न्यूज़पेपर्स के एजेंट थे ये। अच्छा। तो इनकी दुकान थी, वहाँ खड़ी करते थे उनके पास। तो उन्होंने, पिताजी ने ये पूरा प्रयास किया कि भाई सब रजिस्ट्रार का ऑफिस भ्रष्टाचार के लिए बड़ा नामी होता है, बदनाम होता है। तो उन्होंने एक मिसाल कायम की कि एक पैसा भी यहाँ नहीं लगेगा। और अभी तक लोग जिंदा थे जो कहते थे कि भाई सहारनपुर के लोग भी, जो बराबर का शहर है, कि भाई पहली बार ऐसा ऑफिस देखा जहाँ एक पैसा भी किसी भी नाम पे, किसी भी डोनेशन के लिए, फलां के लिए कोई नहीं लिया जाता था। तो 2 वर्ष रहे, फिर दुर्भाग्य से वो कैरो साहब चले गए, असैसिनेशन हो गया। तो उसके बाद फिर वो समाप्त हो गई बात। इस दौरान एक पिताजी की खास बात और रही कि जो लोग फिल्मों का कोई प्रस्ताव लेके आए, उसमें वो बहुत सक्रिय रहे। आमतौर पे भाई साहब, जो लोग कोई फिल्म का ऑफर लेके आते हैं कि भाई बनानी है, तो लोग पैसे तय करने लगते हैं। हाँ जी, कि भाई हमें क्या मिलेगा, इसमें रॉयल्टी क्या मिलेगा। तो पिताजी का कहना था कि हमारी रॉयल्टी तो ये है कि भगत सिंह जी का नाम घर घर पहुंचे, उनके विचार घर घर पहुंचे। तो पहली जो फिल्म मनोज कुमार वाली बनी, उसमें भी वो 64 में गए जब वो बन रही थी। 65 में तो उनके साथ मैं भी गया। 8 साल का था जी तब। तो 8-10 दिन रहे, 10-12 दिन रहे होंगे वहाँ पे। शूटिंग हो रही थी उन दिनों, वो प्रोसेस में थी, मतलब बन गई थी, एडिटिंग वगैरह हो रही थी। तो सारे ही मनोज कुमार, प्राण, ये प्रेम चोपड़ा, जो लोग भी उसके किरदार थे, तो जो उसके संगीतकार थे, संगीत कल्याण जी, आनंद जी, नहीं और थे, अभी नाम भूल गया मैं, पंजाबी थे। तो वो हमें लेके सब जगह जाते थे। अच्छा, अभी नाम याद आ जाएगा, भूल गया मैं। तो प्रेम धवन बहुत उन्होंने, मतलब 12 दिन मुझे याद है कि सब जगह लेके गए। कई जगह शूटिंग्स में भी, दूसरी पिक्चरों में सुनील दत्त से, वैजंती माला से शिक्षण मिले। उसके बाद उसका जो प्रीमियर था वो प्लाजा सिनेमा में हुआ दिल्ली। ये मेरे ख्याल सितंबर 65 की बात होगी। तो हम भी पूरा परिवार गए थे और कास्ट तो सारी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी और ललिता शास्त्री आई थी उसके उद्घाटन के लिए। तो शास्त्री जी 10-15 मिनट के उससे आए थे कि 15 मिनट बैठ के चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन वो इतने भावुक हुए उस फिल्म को देख के कि वो उन्होंने पूरी फिल्म देखी। और जब इंटरवल में हमें मिलाने ले गए मनोज कुमार, तो ललिता शास्त्री जी की आंखें जो है वो आंसू से भरी। अरे कैसा जमाना था, सादा लोग भी थे, बिल्कुल सर। वो बालकनी में नहीं थे, नीचे जो लास्ट में होती है रूम, उसमें बैठे थे नीचे बैठे। और उसके बाद सन 74 में पिताजी को ये कहा गया कि भाई आप यहाँ से चुनाव लड़े, सहारनपुर से। यहाँ मुस्लिम लीग का एक कैंडिडेट खड़ा हो गया था तब। उसके आगे पीछे कभी नहीं आई, लेकिन उस बार बहुत जोर था। अच्छा, तो अच्छा 74 में, हाँ जी, यहाँ पे मुस्लिम लीग का जोर था। लोकल पता नहीं कैसे था जी, मुझे ध्यान नहीं। आगरा, सहारनपुर यहाँ था। अच्छा, तो इन्हें कहा गया कि यहाँ से इनका नाम नहीं था, कभी एक्टिव ही नहीं थे। तो यहाँ से जो संसद सदस्य थे कोई, उन्होंने प्रस्ताव रखा केंद्रीय चुनाव समिति में, कांग्रेस की ओर से।
कांग्रेस में से। और संयोग ये था कि जब ये करोल बाग में दुकान करते थे, अच्छा, तो जो लड़का इनका अकाउंट्स लिखने आता था जी जी, वो इंदिरा गांधी का सबसे राइट हैंड मैन था उसका। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जी उनका नाम है, बल्कि उन्होंने पूछा भी, हाँ 23 मार्च 1973 को इंदिरा जी खटखड़ कलां आई थी, अच्छा, जिस वर्ष माता जी को पंजाब माता का हाँ हाँ अवार्ड मिला। तो उस 23 उसी शहीदी वर्ष- दिन पर अच्छा, बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, हाँ जहाँ वो म्यूजियम है, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी भारी मीटिंग हुई, लाखों आदमी की भीड़ थी। हाँ, तो वहां पर उन्होंने मुलाकात हुई थी उनसे। उन्होंने कहा कि कुछ विचार है, तो इन्होंने कहा भाई अगर होगा तो देखी जाएगी, तो इन्हें टिकट दे दिया जी। तो चुनाव लड़े, यहाँ से बहुत कांटे का मुकाबला था, क्योंकि हिंदू कैंडिडेट कई थे हाँ हाँ, और मुस्लिम वोट एक जगह कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट हो रहे थे, हाँ, लेकिन 303 वोट से जीत गए। अच्छा, लगता नहीं था कि जीत पाएंगे, अच्छा, लेकिन जीत गए। और उसके बाद 3 वर्ष वो कार्यकाल रहा उसका, विधानसभा का, फिर वो डिसॉल्व हो गई। डिसॉल्व हो इन्हें जब मंत्री बनाया गया 1-2 वर्ष बाद, उनसे पूछा कौन सा विभाग चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई स्वतंत्रता सेनानी विभाग जो है उनके मामलों का, फ्रीडम फाइटर अफेयर्स, वो चाहिए। हाँ, तो वो और फूड एंड सिविल Civil सप्लाईज supplies, 2 हाँ। महकमे ने मिले। हाँ, और मुझे ध्यान है जी कि जब वो पहले दिन ऑफिस गए तो देखा कि 17-18 हजार फाइलें फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन की एक दस्तखत के लिए रुकी हुई है। 17-18 हजार फाइलें स्वतंत्रता सेनानियों स्वीकृत की हुई भी, लेकिन दस्तखत नहीं हुए। एक दस्तखत की वजह से रुकी पड़ी थी, पेंशन उनको नहीं मिल पाई। तो पहला काम ये किया कि दिन रात लग के तो सारी क्लियर की। अच्छा, एक एक फाइल मंत्री तक पहुंचती थी। हाँ, दस्तखत उनके होंगे, उनके हस्ताक्षरों से स्वीकृति अप्रूव होता होगा। तो मुझे याद है बाद में एक बार वो तो 77 में डिसॉल्व हो गई, फिर चुनाव नहीं उन्होंने लड़ा, क्योंकि ऐसे माहौल में चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो फ्रीडम मूवमेंट से रहे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। जिस आदर्श के साथ पूरा बिल्कुल। जीवन जिए थे वो, जी तो वो मिसफिट महसूस किए मिसफिट। होंगे। तो मुझे याद आता है जी, ये गोल्डा खाने के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पे एक स्वतंत्रता सेनानी होम बनाया हुआ था, अब शायद नहीं है। तो उसमें पंडित परमानंद जी झांसी वाले रहते थे। जी, अच्छा अच्छा, वो रहते थे वहाँ। वो रहते थे जी, वो पता नहीं कैसे उन्होंने अलॉट कराया था, क्योंकि परिवार उनका था नहीं कोई। तो एक दिन दोपहर में पिताजी सोए हुए थे, हम लोग गए हुए थे उनके पास। तो एक फ्रीडम फाइटर आए यूपी के पंडित जी के पास। तो उन्होंने पूछा भी और कौन है, कि कुलतार सिंह जी हैं। तो वो कहने लगे जी ऐसे आदमी नहीं देखे। तो वे क्यों, कि मेरे से मैं कहीं मिला इनसे, मैंने कहा पेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा आओ बैठो, ये से कहा भाई फॉर्म लेके आ, इसे भरो। वहीं दस्तखत उनके करवाए और खुद ही सैंक्शन करी और मुझे दी। तो उनकी स्मृति में थी। उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि उन्हें बहुत डेडिकेटेड थे वो इस चीज के लिए। तो वो विभाग मांग के लिया था, मांग के लिया उसका था। पर्पस भी यही था कि सेवा करता हूँ। जो वो हजारों लोग जी जी जो इस देश के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगाया बिल्कुल आजादी के लिए, जी, और उनको पेंशन भी नहीं, उसके लिए भी भटकना पड़ रहा है। वो भटकना पड़ता है। तो इसके बाद भी गतिविधि सारी चलती रही उनकी, जहाँ 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 से भी कॉल आती थी पूरे देश से, तो वहाँ उनका जाना रहता था। माता जी यहाँ थी, कई बार सारे देश भर से लोग यहाँ उन्हें मिलते। पता नहीं कैसे सूचना होती होगी कि भाई माता जी सहारनपुर है, दूर दूर से लोग आते थे। तो एक बार बहुत सक्रिय थी सक्रिय थी जी माता जी, मतलब उनकी माता जी, आपकी दादी, मेरी दादी। अभी कुछ दिन पहले ही ये होसबोले जी जो है जनरल सेक्रेटरी के संघ के, तो वो आए, किसी ने मिलवाया उनसे कि उनके भतीजे हैं। तो वो कहने लगे भाई सुनो, मैं छात्र नेता था तो बंगलौर बुलाया था उन्हें मैंने। अरे वाह, बेबे जी को विद्यावती जी को बेंगलोर बुलाया था जब ये छात्र नेता, जब ये छात्र थे। तो कह रहे कुलबीर सिंह जी साथ गए थे, बहुत फोटो भी है बहुत उनके स्वागत की वहाँ। अच्छा। तो कह रहे कि हमने मुख्य फंक्शन तो हुआ ही, बहुत सारी और मीटिंगें भी रखी। ये
मतलब आप देखिए कितने दशक पुरानी बात होगी जी, 60 की बात होगी कहीं, 60-70 की। आपने बेबे जी की देश भर में वो जो देशाटन पे रहती थी ना, उसकी एक घटना, वो पहले भी हमने उस पर चर्चा की, मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब शिवकिशन सरल ने जी बुलाया जी उनको, जी जी। और वहाँ की वो घटना की उज्जैन में भीड़ बहुत ज्यादा थी, और जब बेबे जी मंच तक पहुंची तो फूल उन पे बरसा रहे थे लोग, और भीड़ ज्यादा थी तो सब नजदीक नहीं आ पा रहे थे ना, तो दूर से भी फूल फेंक रहे थे। तो श्री कृष्ण सरल जी मंच पे माइक पे आए और उन्होंने कहा, भाई फूल मत फेंको ऐसे, चोट लग जाएगी, माता जी को चोट लग जाएगी। तो वहां जो माता जी ने कहा ना, वो भगत सिंह की माई कह सकती है। सही बात है। वो कहती है, ये भगत सिंह की जय कहते हुए फूल फेंक रहे हैं। अरे उसकी जय कहते हुए तो कोई पत्थर भी फेंकेगा फूल सा लगेगा। बिल्कुल सही बात, मत रोको। जी जी। कमाल था जी। तो फिर पिताजी यहाँ पे वैसा वो 74 से 77 तक का 3 साल का स्टेंट उनका एज मिनिस्टर रहा। हाँ जी। बाद का फिर जीवन कैसा रहा? उन्होंने उस दौर में भी अपना जुड़ाव नॉर्मल अपनी जिंदगी से नहीं हटाया। हाँ। वो जब एमएलए थे, जब मंत्री थे, तो भी जब यहाँ आते थे तो साइकिल पे फार्म जाते थे। उन्हें बहुत मना भी करते थे कि ना आप ये करें, तो वो कहते थे भाई मेरे में कोई बदलाव नहीं है, मैं वही हूँ जो था। हाँ, आपका उनके साथ फोटो है साइकिल वाला, साइकिल वाला, अभी हम दिखाएंगे जी जी जी। तो सक्रियता रही। यहाँ मैं एक संस्मरण सुनाना चाह रहा था। माता जी थी, सर्दियों के दिन थे और बहुत शीत, बेबे जी विद्यावती जी। हाँ हाँ, ये कभी कभी कंफ्यूजन दोस्तों होगा। जब हम माता जी की बात कर रहे हैं, भाई साहब भी जब माता जी दादी जी, तो भगत सिंह की माता जी यानी कि इनकी दादी जी की बात कर रहे हैं। इनकी माता जी सतेंद्र कौर जी, उनकी बातें इनसे पूछेंगे जी जी। पर क्या करें, भगत सिंह की माँ वो इतना बड़ा कैरेक्टर है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, रह रहे कि उनकी बातें इनकी दादी थी और बहुत समय इन्होंने बिताया उनके साथ। 1 जून 1975 तक वो इस दुनिया में थी जी। तो भाई साहब ने बहुत साल उनके साथ बिताए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं जी। वैसा बताएं। तो दादी जी का बाहर चारपाई सुबह लग जाती थी और उन्हें मिले वाले देश भर से आते थे। यहाँ भी जितने स्टूडेंट थे कॉलेज के, वो भी सारे आके दर्शन किया करते थे। तो 2-3 छात्र कोटा से आए, राजस्थान से। तो उन्होंने कहा जी कि माता जी चलना है, दादी जी को कि बेबी जी चलना है, आपको कोटा चलना है। और हमने घोषणा कर दी कि भगत सिंह की माता जी आ रही है, कोई उनका कार्यक्रम होगा। बिना पूछे घोषणा कर दी। और शीत लहर इतनी कि हड्डियों में से ठंड निकल रही थी। और उस समय तो वो बाहर बैठी थी धूप में। तो बात हुई कि भाई ऐसी वृद्धावस्था में कैसे जा सकती हैं। तो मैंने फिर पिताजी से कहा, वो कहने लगे जी हमें तो लोग जिंदा मार देंगे कि भाई तुमने झूठा ऐलान किया। तो मैंने पिताजी से कहा कि भाई आप इनकी जगह चले जाएं। वो भी कतरा रहे थे थोड़ा, अच्छा, कि भाई इतनी ठंड में। तो तब ये एसी वगैरह के मेरे ख्याल कंपार्टमेंट नहीं थे, तो बिस्तर खूब लेके जाना पड़ता था। तो मैंने खैर बहुत उन्हें फोर्स करके भेजा, पिताजी माता जी दोनों के। और वहाँ कोई चुनाव भी थे, कुछ छात्र संघ के चुनाव थे, कुछ विधानसभा के चुनाव थे। उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ वो। अच्छा, बेबे जी भी गई? नहीं, बेबे जी नहीं। अच्छा, पिताजी गए। बेबे जी कहाँ पे? तो ये है जी कि देश भर से लोग आते थे। तो मुझे याद पड़ता है जी, पूना से एक बार, पूना में प्रतिमा लगनी थी, सन 75 की बात है। तो वहां से मंत्री थे, समाजवादी खेमे के थे तो कांग्रेस के। उन्होंने पत्र लिखा, माता विद्यावती जी, प्रद्युमन नगर, उत्तर प्रदेश। और चिट्ठी आ गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई शहर का नाम नहीं, इसके बावजूद आ गई। तो मतलब माता विद्यावती जी, प्रद्युमन नगर, उत्तर प्रदेश, उससे यहाँ चिट्ठी पहुंच गई जी। तो वो नहीं जा पाई। उन्हीं दिनों में उनका स्वास्थ्य खराब था, अंतिम दिनों की बात है, जून 75 की बात। लेकिन ये इसमें विशेष बात बताई है ना आपने। हाँ जी। कि वो माता विद्यावती जब लिखा गया है तो वो फिर इन्हीं का जिक्र है। बिल्कुल। कैसे पहुंचाई होगी डाक वालों ने। तो ये है जी। और उसके बाद पिताजी
जब ये 2002 में फिर फिल्म में 2-3 बनने का हाँ जी, हाँ जी, आया प्रस्ताव, हाँ जी, तब भी मैं उनके साथ गया, पूना गए हम लोग। हाँ, हाँ, लेजेंड ऑफ भगत सिंह जब बनी, हाँ, अजय देवगन वाली अजय वर्ष देवगन। 2002 में 3 फिल्में आई भगत सिंह जी के जीवन पर। एक जिसमें अजय देवगन थे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, एक जिसमें बॉबी देओल भगत सिंह बने थे, और तीसरी जिसमें सोनू सूद भगत सिंह बने। जी तो जो वो अजय देवगन वाली भगत सिंह है, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उसकी स्क्रिप्ट या स्टोरी में इनपुट्स काफी हद तक सरदार कुलतार सिंह जी ने भगत सिंह जी के छोटे भाई किरणजीत सिंह जी के पिताजी ने दिए थे। वो संस्मरण आप सुना रहे भाई साहब, बताएं। जी। तो लगभग हफ्ता 10 दिन वहाँ थे हम लोग, हाँ, जहाँ पे शूटिंग हो रही थी, हाँ, और वो उनके फांसी के आसपास के सीन अच्छा, शूट हो रहे थे उन दिनों। हाँ, तो वो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अजय देवगन उनके पैर छूने लगे, हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेरे बड़े भाई हो, तो मैं आपसे पैर कैसे छुआ सकता हूँ। हाँ। अजय देवगन रो पड़े उस बात उस बात पर रो पड़े। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी वो भी। तो उनका अजय देवगन ने अभी एक इंटरव्यू में अनुष्का ने हाँ एक जी। बार ये भी कहा हाँ, कि मेरे लाइफ, किसी ने पूछा कि आपको अपना अपनी लाइफ का कौन सा कैरेक्टर ज्यादा, हाँ। उन्होंने कहा मैंने वो जो भगत सिंह वाला रोल किया था वो मुझे सबसे कि उनके उसमें नेशनल अवार्ड भी मिला उनको। नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड उनको एज एक्टर मिला, और फिल्म को भी नेशनल अवार्ड मिला, जी। बेस्ट फीचर फिल्म। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उनका प्रयास ये रहा जी कि ज्यादा से ज्यादा उनके विचारों को, भगत सिंह जी की बात को जन जन तक पहुंचा सके, हाँ, जीवन भर लगे ही रहे। जीवन भर लगे रहे। और फिर 5 सितंबर जी 2004 को जी वो चले गए। वो चलो। चंडीगढ़ थे वो हॉस्पिटल में, हाँ जी, चंडीगढ़ हम लेके गए थे उन्हें, पीजीआई में थे। पीजीआई में थे। अच्छा, पीजीआई में 2-3 बार रहे वो। अच्छा, 2002 के बाद थोड़ा थोड़ा उनकी स्वास्थ्य खराब हुआ। एक बार पहले गए हाँ, हाँ, तो कुछ साल्ट्स की इम्बैलेंस था, हाँ, पोटेशियम सोडियम का, हाँ, तब तो वो ठीक होके आ गए। जी जी, तो कुछ दवाइयाँ जो खाई उससे, उसके रिएक्शन से हाँ। उनका 86 साल की उम्र थी। 86 साल, और बहुत परफेक्ट थे। परफेक्ट। डॉक्टर ये कहते थे कि भाई अभी आप 10-15 साल कहीं नहीं जाओगे। वो जो फोटो पूर्व राष्ट्रपति, जन जन के राष्ट्रपति रहे जी, जी। कलाम साहब, जी वो जब गांव खटखट कलां आए तब पिताजी साथ हैं आपके। हाँ जी, साथ हैं उस फोटो में, तो ठीक लगते हैं बिल्कुल। और कौन से साल की बात? 2003 की है। 2003। पहली बार जब बीमार हुए उसके बाद। जी 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 जी, तो रिकवर उसमें तो करके। बिल्कुल ठीक बिल्कुल दिखते जी, हैं। बिल्कुल। कलाम साहब ने पूछा वहाँ जब घर पे आए, जहाँ पर हम और आप मिले हाँ थे, जी, बिल्कुल हाँ उसी जगह, हाँ जी, हाँ जी। कि कुलतार सिंह जी को एक घटना बताओ आप। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि भाई, कलाम साहब कह रहे थे कि मेरा जुड़ाव ये है कि मेरा जन्म 31 का है, इनकी फांसी 31 की है। हाँ, हाँ, तो उन्होंने फिर अंतिम भेंट के बारे में हाँ, अपने राष्ट्रपति जी को बताया। हाँ, तो उन्होंने एक एक जगह जाके वो जो बाहर तालाब को सौंदर्यीकरण हुआ है, हाँ जी। घर के सारे कोने जाके पूरा हाँ। उन्होंने देखा। वो तभी हुआ वो डेवलप जी, वो बिल्कुल। जो तालाब को अच्छा सा पार्क बन गया, सुंदर पार्क। हाँ जी। और एक सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट भी खटखट कला में था, उसका उद्घाटन भी वो करके गए, अच्छा, जो ग्रिड के लिए वो जुड़ा हुआ है, ग्रिड के साथ। आपकी माता जी सत्येंद्र कौर जी, हाँ जी, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। वो कब गई इस दुनिया से? वो भी उसी वर्ष 2004 में 2004। 3 जून को। 3 जून 2004। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 जून 1975 आपकी दादी जी, 3 जून को 3 जून को आपकी माता जी। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, वो कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था? माँ तो खैर दुनिया की सबसे अच्छी, अगर कोई चीज, कोई नेमत ईश्वर ने बनाई है तो वो माँ है। जी जी, तो अपनी माँ के बारे में कुछ बताएं। पूरी डेडिकेटेड थी जी वो परिवार के लिए। हाँ, और शुरू के 5-6 साल जो जेल में थे, संघर्ष के थे, उसमें स्वाभाविक तौर पे जो नई शादी हुई हो हाँ, और पति जेल चला जाए, हाँ, तो पीड़ा तो हो रहती है जी। उसमें उन्होंने कई पत्र लिखे। हाँ, वो पत्र हैं अभी? पत्र तो पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन वो एक पुस्तक में आ गए हैं। पुस्तक में आ गए। हाँ। तो उसके बाद फिर
उनका जीवन जो था जी वो काफी सादा था। जैसे पिताजी राजनीतिक गतिविधि में या सामाजिक कार्यक्रमों में बाहर रहते थे, तो यहाँ जो हमारा मुख्य व्यवसाय है खेती बाड़ी का, हाँ, उसे माताजी संभालती थी। अच्छा अच्छा, ये उनका काफी योगदान रहा। हाँ। और खेती बाड़ी तो वो तो पता नहीं कितनी पीढ़ियों से जी है। और 1907 में किसानों का आंदोलन सरदार अजीत सिंह जी ने जो बिल्कुल। चलाया, एक मिनट, उन्हें संभालती थी और जो घर में लोग आते थे हाँ जी, उनका उनका खाना चाय खाना पानी, पीना, जो यहाँ है। बहुत लोग आते उनका थे। खाना पीना अब भी हमें जो लोग मिलते हैं बहुत याद करते हैं। हाँ जी, जी जी जी, कि अनएंडिंग वो फ्लो था जी लोगों का। उनको बीजी कहा करते थे, बीजी हाँ। के हाथ के पराठे, और हाँ। बीजी के एक हाथ उन्होंने की जो लस्सी, बिल्कुल बहुत आज जो भी याद करते हैं। कई भाभी जी आप बहू बन के इस घर में कब आई, कौन सा साल था? मैं 98 सन 88 88 में 88 18 हाँ 88 88 में। तो आपका स्वागत आपकी सास ने कैसे किया? मेरा स्वागत तो सास ने क्या, पूरे घर ने ही बहुत बढ़िया ढंग धूमधाम किया। से। और बहुत प्यार मिला मुझे इस घर में। बहुत प्यार मिला। मतलब किसी चीज की कमी नहीं रही, कोई रोक टोक नहीं, हाँ। जैसे कि बहुत रूढ़िवादिता हो या कुछ हो, नहीं, जैसा आप रहना चाहते हैं। आपका मायका भाभी जी कहाँ है? भाभी जी मंजीत कौर जी, भाई साहब की धर्मपत्नी, आपका मायका कहाँ पे? बेसिकली तो मैं पंजाब की हूँ, होशियारपुर की। आप भी होशियारपुर से। हाँ आपकी सास भी बेसिकली होशियारपुर हाँ, से। और गांव हमारा, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दादी भी हाँ जी वो भी है ना, बिल्कुल होशियारपुर ही है। विद्यावती जी। हाँ जी, हाँ, बेसिकली वो भी मोरा होशियारपुर मोरा से वाली। है और ना? हमारा गांव नंगल चौरा है उस जगह पे। हाँ। तो इस घर में कुछ तो बात रही, 3 पीढ़ियां हो चुकी हैं। दुल्हन लाते हैं होशियारपुर होशियारपुर से। से जी, होशियार बहुएं लाते हैं। होशियारपुर में। होशियारपुर की मिट्टी बढ़िया है, बहुत अच्छे। बीजी का स्वभाव बहुत अच्छा रहा, पापा जी का बहुत अच्छा रहा। बेबे जी का पहला नाम इंदी था, हिंदी था। अच्छा। बाद में फिर ये वो विद्या। भी बड़ी मजेदार कहानी है, हाँ जी। एक बार सुनाइए आप दर्शकों। वो जो विवाह हुआ, हाँ जी, सरदार किशन सिंह जी, भाई साहब के दादाजी भगत सिंह के पिताजी, उनका विवाह जब हुआ, उनकी पत्नी जिनको घर में इंदी कहते थे, माँ विद्यावती जी इंदी कहते थे, वो विवाह वैदिक संस्कार विधि से विवाह हुआ। और थोड़ा सा बताएं, वो भी बड़ा एक मजेदार बात थी। और ये चर्चा थी कि भाई जो दामाद आया है वो खुद मंत्र पढ़ता है, मंत्र पढ़ता है। तो उन्होंने मंत्र पढ़े अपने उसमें विवाह में, और ये चर्चा का विषय रहा पूरे गांव में। तो उसके बाद फिर वो शायद किसी के साथ हिंदी का नाम कुछ मिलता था परिवार में, तो फिर इन्हें कहा कि भाई इनका नाम विद्यापति रखा जाए। ये अच्छा, वो नाम दिया ससुर ने, ससुर ने दिया। सरदार अर्जुन सिंह ने। ये एक बात बड़े गौर करने की है, सरदार अर्जुन सिंह जी भगत सिंह जी के दादाजी अपनी पुत्र वधू को नया नाम देते हैं विद्यावती। उस जमाने में जब घर की चौखट से बाहर औरत के निकलने पे पाबंदी हुआ करती थी, एक ससुर अपनी पुत्र वधू को विद्यावती का नाम देता है, और सिर्फ नाम नहीं देता है, उनका आदेश है कि बहू को लेवा के ले जाएंगे, जालंधर में वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेंगी। जी। और वो बहू आपकी दादी जी जो थी, वो बीमार हो गई रो के, छोटी बच्ची थी, हॉस्टल में रहना पड़ेगा माँ बाप से दूर जाके। बड़ी मजेदार कहानी। बिल्कुल सही बात। तो भाभी जी फिर आपका जब आप यहाँ आई तो तब आपके ससुर भी थे, सास भी थी, पूरा परिवार था, आपकी ननदें भी थी, यहाँ नहीं थी इस दुनिया में, तो आना जाना रहता था। तो कैसा ससुर के साथ रिश्ता कैसा था? पिता पुत्री का था, पुत्र वधू का था, कैसा था? बिल्कुल, पापा जी का स्वभाव तो बहुत ही, इस परिवार में मैं कहती हूँ सबसे ज्यादा अच्छा उनका परिवार। देखिए ये फोटो है ना उनका, वो जो स्नेह है ना इस फोटो में, जो कितने मासूम नजर आते हैं, पता नहीं जैसे कितना प्यार करते हो। कभी गुस्सा तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, गुस्सा कभी नहीं करते थे? इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा। अगर कभी मेरी कोई तलखी हो जाए तो वो डांटते थे। अच्छा।
तो कभी कभी गुस्सा आता था तो वो आप पे आता मेरे था कि इनसे ज्यादा सपोर्ट मुझे पापा जी से था। बहुत ज्यादा क्या बहुत बात। ज्यादा। बहुत, मतलब कभी उन्होंने ससुर जैसा तो रखा ही नहीं, हाँ, हमेशा बेटी करके ही उन्होंने करा, बहुत स्नेह किया उन्होंने। हाँ, इनसे ज्यादा मुझे उनसे हाँ, प्यार मिला। क्या शुरू बात में है। आके मुझे एडजस्ट होने में हाँ, उनसे ज्यादा मदद मिली। हाँ, नरजीत जी कह रहे थे ना कुछ देर पहले कि भाभी जी आप सच में बड़ी खुशनसीब थी इस घर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पापा जी का तो, और बीजी का भी, बीजी तो मतलब अपना और घर वर में भी व्यस्त रहती थी, हाँ, लेकिन पापा जी तो किसी चीज की, उन्होंने जैसे कोई गेस्ट आना तो पापा जी ने फौरन पूछना कि मुझे कोई चीज की जरूरत हो, कुछ हो तो बताओ। तो मतलब उन्होंने किसी चीज, ये है कि भी कोई कमी ना रहे। अच्छा भाई साहब, दो भाई भगत सिंह जी से छोटे थे, कुल ये 9 भाई बहन थे। सबसे बड़े जगत सिंह जी हाँ जी, बचपन में 6 भाई और 3 बहन। 3 बेटे। तो सबसे पहले जगत सिंह जी हाँ जी 10-11 साल की उम्र में चले गए, बीमार हुए। जी फिर भगत सिंह जी, हाँ जी। तीसरे नंबर पे है बीबी अमर कौर जी। बीबी को, उनके बाद कुलबीर सिंह जी, हाँ जी, कुलबीर सिंह जी के बाद आपके पिताजी। पिताजी। हाँ। उनके बाद सुमित्रा, हाँ जी कुलतार सिंह जी के बाद जी जी। सुमित्रा ही प्रकाश कौर हुई। प्रकाश कौर, और फिर उनसे छोटी शकुंतला। शकुंतला जी। अच्छा, प्रकाश कौर जी यानी कि सुमित्रा, उनके फिर परिवार आगे कहाँ पे हैं? सुमित्रा जी के 2 बेटे हैं, एक गुजर गए, हाँ, दोनों दोनों इंग्लैंड कनाडा में हैं। कनाडा में। और 2 बेटियां हैं, एक कनाडा में है और एक होशियारपुर के पास है। एक होशियारपुर के पास। फिर आई शकुंतला। शकुंतला जी, वो कहाँ थी शकुंतला जी? उनकी ससुराल कहाँ थी? वो भी होशियारपुर के पास ही गांव है। अच्छा। उनके पति हेडमास्टर थे, हाँ, रिटायर हो गए थे, हाँ, मास्टर निरंजन सिंह जी। हाँ, उनके 2 बेटे हैं, दोनों विदेश में हैं, हाँ, और एक बेटी है वो भी विदेश में है। वो भी विदेश में। फिर उनसे छोटे रहे रणवीर सिंह जी, जी और सबसे छोटे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह। ये दोनों भाई, जैसे कुलबीर सिंह जी, कुलतार सिंह जी यहाँ आए तो ये दोनों बाजपुर चले गए। बाजपुर, बाजपुर उत्तराखंड में आता है, उधम सिंह नगर। हाँ पहले नैनीताल था, जिला अच्छा। नैनीताल, हाँ, अब उसमें से उधम सिंह नगर बन गया, तो उधम हाँ। सिंह नगर। हाँ, तो बाजपुर के पास कोई गांव है? बाजपुर ये प्रॉपर नहीं है जी, 5 किलोमीटर दूर है वहां से। हाँ, तो जनता फार्म के नाम से उनका फार्म है, अलग अलग फार्म है। हाँ, रणवीर सिंह जी के एक बेटा बेटी हैं। हाँ, हाँ, बेटा जो है उसने सिविल इंजीनियरिंग में, जी, जी, रुड़की से किया। हाँ जी, और उसके बाद फिर वो चले गए आर्मी में। मेजर जनरल शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह जी रिटायर हो गए हैं, हाँ जी, नोएडा रहते हैं। नोएडा है। और उनकी बेटी इसकारा, हाँ जी, वो सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को। तो ये दोनों जो है, ये पहले इन्होंने पढ़ाई अपनी अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, हाँ, भाई भाई बहन बहन। इन्होंने वहाँ से किया। राजेंद्र सिंह जी भी वहीं रहते थे, तो उनके 2 बेटे और 3 बेटियां थी, हाँ, और एक बेटी को छोड़ के बाकी उनके बच्चे भी हाँ, वो नहीं रहे। गुजर गए। कब उम्र में चले गए उनके बच्चे? जी। हैं? इतनी उम्र उनकी तो नहीं हुई। नहीं थी। तो वो अब जो राजेंद्र सिंह जी के पोते हैं, वो क्या फिर खेती देखते हैं? कुछ और हाँ काम जी। कर रहे हैं? 2 पोते के करीब यहाँ है, हाँ, एक आध पंजाब में है अपनी बुआ के पास, अच्छा, वहीं सेटल हो गया, मतलब अच्छा, बैंक में नौकरी करता है। अच्छा, तो इस तरह है। परिवार तो सरदार किशन सिंह जी का अब पूरे भूखंड पे फैले, जी, सैन जी। फ्रांसिस्को से लेके बाजपुर तक और सहारनपुर तक और फरीदाबाद में। राजेंद्र सिंह जी भी जनसंघ में एक्टिव थे। अच्छा, और दुर्भाग्य से एक वर्ष वो 67 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे मुरादाबाद से, अच्छा, तो कुछ 100 या 1000 वोट से वो हार गए एमपी का अरे, इलेक्शन। वो इसाक जमाना- संबलवी हाँ, हाँ, सीपीआई के थे, वो जीत गए अच्छा, अच्छा, 1000 या 2000 वोट से, जो कि हाँ। लोकसभा में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, ठीक बात है। और राजेंद्र सिंह जी ने ही भाजपा की जो यात्रा निकली थी, कश्मीर गई थी, हाँ, हाँ, मुरली मनोहर जोशी अच्छा, वाली, अच्छा, 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 उसका झंडा कन्याकुमारी में उन्होंने पकड़ाया था। अच्छा, कन्याकुमारी में मुरली मनोहर जोशी मेरे जी ख्याल को, ये भी होंगे उसमें, हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे।
हाँ हाँ, ये थे ना ये थे जी मोदी जी। मोदी जी मोदी जी उस यात्रा में साथ थे। यात्रा में तो साथ झंडा कन्याकुमारी में सौंपा था राजेंद्र सिंह जी ने। राजेंद्र सिंह जी ने। ठीक ठीक ठीक, जो आगे फिर लाल चौक श्रीनगर पे फहराया गया। सुंदर सिंह भंडारी जी का बहुत उनके साथ स्नेह था। अच्छा अच्छा इस नानाजी देशमुख का I'm नानाजी sorry, देशमुख। नानाजी अच्छा अच्छा नानाजी देशमुख का बहुत वरदस्त था, अच्छा। बहुत प्रेम था, राजेंद्र चाचा जी ज्यादा आते जाते यहाँ रहे। बहुत रहे, बहुत हाँ, अच्छे, वो तो जब पंजाब बेटियां उनकी पंजाब में थी, हाँ, तो जब पंजाब जाते थे तो यहाँ वो यहाँ रास्ते में जर्नी इधर ब्रेक से जाते करके थे, हाँ, हाँ। जाते तो थे। होके जाते बहुत थे, बहुत बस अचानक ही आ जाते थे, उनका बहुत आनंद आता। तो ये थी बातचीत भाई साहब किरणजीत सिंह जी के साथ और भाभी जी मंजीत कौर जी के साथ। आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के साथ हमें जरूर बताइए। भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भाभी जी बहुत आपने बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा की, आप पधारे, बहुत